हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्या ईरान अब एक परमाणु शक्ति बन गया है, क्योंकि रिसेंटली ईरान में एक भूकंप आया था जिसको लेकर पूरी दुनिया को ये डाउट है कि ईरान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया है। तो इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सहित पूरी दुनिया में लगभग 9 देश हैं जो अभी तक परमाणु शक्ति बन पाए हैं, जिनके पास अपने खुद के परमाणु हथियार हैं, जिसमें यूएसए, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया का नाम आता है। लेकिन क्या ईरान का नाम भी इन देशों की लिस्ट में शामिल हुआ है या नहीं? हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली ईरान में एक भूकंप आया था। 5 अक्टूबर को एक भूकंप आया था और ये ऐसे इलाके में आया है ईरान के जिसको लेकर ये कंफर्म नहीं है, मतलब जिसको लेकर ऐसी उम्मीद ही नहीं लगाई जा सकती। एक बहुत ही रेयर कंडीशन है ऐसे क्षेत्र में भूकंप आना, इसीलिए पूरी दुनिया को ये डाउट है कि ईरान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया है। हम सभी जानते हैं जब से इजराइल का हमास के साथ गाजा पट्टी में युद्ध स्टार्ट हुआ है, संघर्ष स्टार्ट हुआ है, तब से मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। कभी इजराइल जो है वो हमास पर हमले कर रहा है, हमास से निपट रहा है, कभी वो हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है लेबनान में। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, अचानक अटैक किया था, उसके बाद फिलिस्तीन को इजराइल ने खंडर बना दिया। उसके बाद अभी जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो हिजबुल्लाह पर भारी पड़ा हुआ है, अब लेबनान पर मिसाइलें बरसा रहा है। लेकिन अब ईरान के साथ भी जो है वो इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे यमन ने भी इजराइल पर हमला करना स्टार्ट कर दिया है। तो इन सभी से एक साथ निपट रहा है इजराइल। लेकिन इन सभी देशों को पता है कि ये जो इजराइल है एक परमाणु संपन्न देश है, इसके पास अपने खुद के परमाणु हथियार हैं। और इन देशों को भी, जो मिडिल ईस्ट के जो इजराइल के खिलाफ रहते हैं, सबसे ज्यादा जिसमें नाम आता है वो है ईरान। ईरान चाहता है कि वो भी एक परमाणु शक्ति बन जाए। क्यों बन जाए? ताकि वो इजराइल की शक्ति का मुकाबला कर पाए, क्योंकि इतने सारे जो देश हैं, मतलब 3-4 देशों का ग्रुप मिलकर भी इजराइल को काबू नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कौन कौन से देश? एक तो फिलिस्तीन खुद, फिलिस्तीन का जो क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप भी इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। यहाँ से ईरान भी इजराइल को टारगेट कर रहा है और अब यमन ने भी इजराइल को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इतने अलग अलग मोर्चों पर लड़ने के बाद भी इजराइल शक्तिशाली है। इस वजह से ये देश भी चाहते हैं, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश चाहते हैं कि वो भी एक परमाणु संपन्न देश हो, जिसमें से ईरान सबसे इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि ईरान ने एक ट्रू प्रॉमिस करके ऑपरेशन चलाया है। वो इस ऑपरेशन के तहत लगभग 180 मिसाइल ईरान ने इजराइल पर एक साथ दागी थी, जिसका बदला लेने की तैयारी में था इजराइल। लेकिन जैसे ही ये न्यूज सामने आती है कि ईरान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया है 5 अक्टूबर को, तो इजराइल ने भी अपने कदम थोड़े से पीछे ले लिए हैं। अब लोगों को ये डाउट क्यों है कि ईरान ने अभी परमाणु परीक्षण किया है? ऐसा डाउट क्यों है? क्योंकि जो भूकंप आया है वो आया है ईरान के सेमनान प्रांत में। ये जो सेमनान प्रांत है ईरान का, ये एक रेगिस्तानी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना ना के बराबर है। 5 अक्टूबर को इस क्षेत्र में भूकंप दर्ज किया है, वो भी 4.6 तीव्रता का भूकंप यहाँ पर दर्ज किया गया। और जो ईरान है वो भी इसको लेकर कुछ साफ साफ नहीं बोल रहा है कि भूकंप आया था या उसने परमाणु परीक्षण किया था। इस वजह से पूरी दुनिया को ये डाउट है कि ईरान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया है। पर जैसे ही ये न्यूज आई कि ईरान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया है, तो इजराइल ने जो प्लान बना के रखा था ईरान के परमाणु स्थलों को टारगेट करने का, जहां पर वो अपना परमाणु परीक्षण करता है, परमाणु प्रोग्राम को लॉन्च करता है, उससे संबंधित रिसर्च करता है, उन एरियाज को टारगेट करने का इजराइल ने प्लान बना के रखा था। इस आइडिया को ड्रॉप करते हुए इजराइल ने अब कहा कि अब वो परमाणु स्थलों को, ईरान के परमाणु स्थलों को टारगेट नहीं करेगा, अब वो सैन्य क्षमताओं वाले जो स्थल होते हैं उनको टारगेट करेगा।
रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि अब इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों प्लान बनाया था इजराइल ने इन साइट्स को हिट करने का? क्योंकि जो तेहरान है, मतलब जो ईरान है, ईरान ने लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं रिसेंटली इजराइल पर। इस वजह से इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने वाला था, लेकिन जैसे ही अफवाह आई कि ईरान ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया है तो इजराइल पीछे हट गया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सच में ईरान अब परमाणु शक्ति बन गया है? उसने 5 अक्टूबर को परमाणु परीक्षण किया था या नहीं? तो आप देखिए, जो प्रांत है जिसमें भूकंप आया था, उस इलाके में भूकंप आने की संभावना ना के बराबर है। और जब ये भूकंप आया 5 अक्टूबर को, उससे पहले ही कुछ लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि 5 अक्टूबर को ईरान परमाणु परीक्षण करने वाला है, अपना पहला परमाणु परीक्षण करने वाला है, जिसमें जो अमेरिका के स्पाई चीफ हैं उन्होंने भी एक बयान दिया था कि 5 अक्टूबर को ईरान जरूर कुछ करने वाला है, वो अपने परमाणु प्रोग्राम से संबंधित कुछ बड़ा करने वाला है। और 5 अक्टूबर को ही भूकंप आना इनके अनुमानों को और भी पक्का कर देता है। और 5 अक्टूबर को जो भूकंप आया उससे ये संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि ईरान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया है। और जो ईरान है वो भी इस भूकंप के बारे में कुछ साफ साफ नहीं बोल रहा है कि हाँ भूकंप ही आया था या हमने पहला परमाणु परीक्षण किया है। इस वजह से जो लीडर है, जो वर्ल्ड लीडर है, उनका जो डाउट है वो ईरान पर बढ़ता जा रहा है। और अगर सच में अब ईरान एक परमाणु शक्ति बन गया है तो इजराइल के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।